हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक कार्ड को मैं सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए और पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या बताता है कार्ड्स। आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है, फ्यूचर में आप दोनों के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो चलेगा इस देखते क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला, क्या होने वाला। प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू दारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन, नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ कप्स, नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफियन, नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड्स गाइस, कार्ड्स तो बहुत ही अच्छा आए हैं, कार्ड ऑसम आए डियर, बहुत ही अच्छा कार्ड्स आए और बहुत ही अच्छा रीडिंग होने वाले हैं गाइस, मज़ा आने वाला है इस रीडिंग को। चलिएगा, सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करूंगा जो आपका पार्टनर और आपके म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड्स है हमारे पास वो है फोर ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आज इस इंसान को ना अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से ऐसी गलती की, मतलब उसकी ना माफ़ी नहीं है, ठीक है ना। आपके पार्टनर ने ऐसी गलती की कि इस इंसान की तो माफ़ी नहीं है। अगर आपने इसको माफ़ कर दिया ना तो इसका ना एक मतलब एक कहते हैं ना कि सौभाग्य हो गया उसका, ठीक है ना, इसको एक और जन्म मिल गया। ऐसा इस इंसान ने पास्ट में ये भी देखा जा सकता है, पास्ट में इसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते पूरी तरह से आपके साथ रिश्ते को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, इसने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, ऐसा हो सकता है। नहीं तो पूरी तरह से आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दी। इसने इतना तक जुल्म किया था आपको जितना तक इंसान ने हो सके, आपको बहुत जुल्म दिया, बहुत परेशान किया, बहुत डिप्रेशन में ये इंसान भेज दिया। आज ये इंसान रियलाइज़ कर रहा है और ये भी दिख रहा है कि आज ये बहुत ज़्यादा दुख में है, परेशान है, ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। आज ये इंसान अपने कर्म, आपके साथ जो भी गलत काम किया था ना, गलत चीज़ें, आज ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। वो ये इंसान लिटरली आपका पैरों में आकर ना, घुटने के बल पे ये इंसान माफ़ी मांगना चाहता है आपसे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, एक मौका और दे दीजिए। आज ये इंसान अगर आपकी तरफ नहीं आ रहा है ना तो इसलिए दिख नहीं आ रहा है क्योंकि हो सकता है इसने कहीं जहाँ पे भी रिश्ता जोड़ा था ना आपके छोड़ के, वहाँ पे ये इंसान फंस चुका है और वहाँ पे वो इंसान एक पल भी नहीं रह पा रहा है, लेकिन इसको रहना पड़ रहा है, ठीक है ना चाह कर भी। आज इस इंसान के ऊपर ना उंगली उठ चुकी है, समाज लोगों ने, आसपास के लोगों ने आज इसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा दिया है कि ये इंसान का कैरेक्टर लूज है, ठीक है ना, क्योंकि इसने हरकतें की है। आज ये इंसान अगर आपके अलावा के अदर रिश्ते में है ना तो उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता है कि डियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ और इस रिश्ते को आगे बढ़ा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। आज भी मेरे दिल में वो मेरा पास्ट का पार्टनर ही है। तो ये इंसान ना पूरी तरह से थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो उनको कहना चाहता है और उनसे रिश्ता तोड़ के आपके साथ रिश्ते जोड़ना चाहता है। अब सामने वाले को ऐसा भी है कि उनको पूरी तरह से ये भी कहना चाहते हैं कि आप ना माफ़ कर दो और बिना झगड़े लड़ाई किए ना आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता तोड़ देना चाहता है और आराम से बिना लड़ाई झगड़े किए ये इंसान उसको समझा बुझा के ये इंसान तोड़ के आपके साथ रिश्ते को जोड़ना चाहता है। ये पूरी तरह से मतलब ऐसे डिसीजन है, ये बहुत ही मेजर डिसीजन है, भले कार्ड माइनर है लेकिन डिसीजन बहुत मेजर है, ठीक है ना। ये जो भी कर रहा है मेजर डिसीजन। हो सकता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपको छोड़ छाड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया था, अगर शादी भी कर लिया था ना फिर भी वो इंसान उस सामने वाले से डिवोर्स चाहता है, ठीक है ना, कि डिवोर्स करके वो इंसान आपके साथ फिर से रिश्ते को जोड़ना चाहता है। ये इंसान अपने किए हुए को माफ़ी मांगना चाहता है जो भी है, ठीक है ना, इसको अपनी गलतियों को रियलाइजेशन है। ये इस टाइम पे ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है और ये भी सोच रहा है कि आज अगर इस इंसान के लाइफ में इतना मुसीबत आ रखी है ना, क्योंकि इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा मुसीबत
बढ़ा रखी है, ठीक है ना, इसका हेल्थ इशू ख़राब है, ये डॉक्टर का हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा है। अगर ये इंसान आपका पार्टनर सब कुछ सही है, आपको लगता है नहीं मेरा पार्टनर तो सब कुछ सही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो हो सकता है कि इसका फैमिली का या तो इसका रिलेटिव में हो सकता है जिसका पूरी तरह से हॉस्पिटलाइज हो, जो ये इंसान हॉस्पिटल के चक्कर लगाता हुआ दिख रहा है। ओके, फोर ऑफ सोर्ट्स ये भी कहता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लड़ रहा है सिचुएशन से, और ये इंसान ना पल्ला छुड़ाना चाहता है, जो भी इसका इस रिश्ते में जो भी हर्डल आ रहा है ना उसको ना उससे भागना चाहता है। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, इसको अपनी गलतियों को रियलाइजेशन है। ओके, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा सैडनेस है, नेगेटिव है, ये इंसान बहुत ज़्यादा बुरा हालत में है, जिसके चलते ये इंसान ऐसा भी रियलाइज़ करता है कि ये जो बुरा दिन दिख रहा है ना, ये इसका जो हालत ख़राब हो गई ना आज, तो ये इसलिए भी हो गई क्योंकि आपने हो सकता है इसको बहुत कर्ज किया होगा, पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान को आपने बहुत ज़्यादा बद्दुआ दिया होगा, जिसके चलते आज ये ना आपका हाई लग गया, आपका जो खून के आंसू रुला है ना, वो आप एक एक का आंसू का बदला ये आ चुका रहा है, ठीक है ना। इसको लगता है कि इसने आपको बहुत रुला के ये अपना लाइफ को खुश रखने चला था, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, जिसके चलते आज इसको रियलाइज़ हो रहा है। ये इंसान घुटने के बल पे फ्यूचर में आपके साथ माफ़ी मांगना चाहता है, और ये चाहते हैं आपके बारे में, ये सोचते हैं कि आपके दिल में जो नेगेटिविटी है ना इस इंसान के लिए, इतनी इसने जो आपको तड़पाया रुलाया, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे हालत में एंजाइटी के हालत में छोड़ के गया था, तो उसके लिए भी आप इसको माफ़ कर दो, इसको कोसो मत, इसको बद्दुआ मत दो, ऐसा ये चाहता है। ओके, आपका पार्टनर भी आपके बारे में सोचते हैं कि आप तो इस इंसान को भले एक बार माफ़ कर दोगे लेकिन अपने इसको मौका नहीं दोगे, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड कहता है कि हो सकता है कि ये इंसान पास्ट में आपको आगे से ऑफर क्या होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, और ये भी दिख रहा है कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि इसने बहुत ज़्यादा अच्छा से आपके साथ बिहेवियर किया, आपका खुशी का ख्याल रखा, आपका चीज़ों का ख्याल रखा, आपको केयर किया, आपको पैम्पर किया, आपका हर एक को मनाया ये इंसान, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे इस इंसान को इसके लाइफ में कोई अदर अपॉर्चुनिटी मिला, तो ये इंसान ना पूरी तरह से अट्रैक्शन में आके, डिट्रैक्शन में आके पूरी तरह से उसने ये फैसला कर लिया कि इसको अभी आपसे नहीं रहना है, आप ये नहीं कर पा रहे हो, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत सारा ये इंसान ने आपको कमियाँ दिखाने लग गया, क्योंकि इसको आपके लाइफ से जाना था किसी अदर रिश्ते में, जिसके चलते इसने पूरी तरह से आपको कमियां गिना दिया और पूरी तरह से आपको ऐसा हालत में छोड़ कर दिया होगा कि आप ना चाहकर भी इस इंसान का मतलब इंट्यूशन को समझ सको कि ये इंसान आपको छोड़ना चाहता है, क्योंकि इसको लाइफ में कोई अच्छा रिश्ता मिल गया है जिसके चलते। लेकिन आपको ना ये डायरेक्ट मुंह पे नहीं बताना चाहता था, जिसलिए इसने ना बिहेवियर के इसने करके ऐसा सिचुएशन लाया कि आप समझ जाओ, ठीक है ना। राइट नाउ एस ऑफ वांट, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, आपसे इस रिश्ते को फिर से ग्रोथ करना चाहते हैं। राइट नाउ हो सकता है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा लेसन भी मिल रहा होगा डिवाइन की तरफ से। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स कहता है कि ये इंसान ने पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था, हो सकता है कि सबसे छोड़ के जाने का कारण हो सकता है इसने ये बताया होगा कि मेरे मदर तुम्हें नहीं पसंद करता, मेरा घर वाले तुम्हें पसंद नहीं करता, इसके चलते मुझे जानना पड़ा। घर वाला या तो मदर इसका बहुत ज़्यादा हो सकता है अगेंस्ट हो आप दोनों के रिश्ते में, जिसके चलते इस इंसान ने आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दिया पूरी तरह से। लेकिन ये इंसान जहाँ पे भी गया था, जिसके पास भी गया था, आपको छोड़ के दूरियां दे के आज उस जगह में भी खुश नहीं है। ये इंसान रिटर्न आना चाहता है आपके लाइफ में, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये हैप्पी नहीं है आपको छोड़ के। भले इस इंसान ने खुद ही दूरियां दे दिए, नो कॉन्टेक्ट दिया, और हो सकता है पास्ट में इसने बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा भी आपको बहाने दिए, या तो बहुत उल्टा सीधा कुछ बोला होगा कि तुम मेरी तरफ मत आना, आज के बाद तुम अपना शक्ल मत दिखाना, ठीक है ना, ऐसा वैसा। तो ये जो बोल रहा था ना, आज इसको समझ में आ रहा है कि ये जो ना गुस्से में बोल रहा था, ये चाहता नहीं था। ये आज भी चाहता है कि आप इसको पैम्पर करो, आप इसके पास जाओ, ये रूठ गया तो क्या हुआ, आप मनाने की कोशिश करो। लेकिन आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है कि आप भी इस इंसान को मनाओगे नहीं, इसके पास जाओगे नहीं। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि पूरी तरह से इस इंसान ने खुद ही रास्ता बंद कर दिया था आपका, ठीक है ना, ताकि आप इस इंसान की तरफ जा ही ना पाओ। ओके, आप तो बहुत ही ज़्यादा पास्ट में ना लगे पड़े रहे थे इस रिश्ते में। भले आपका पार्टनर किसी और के साथ था, फिर भी आप इसको सोचते थे कि कोई बात नहीं, उसको छोड़ देगा, आपके लाइफ में आ जाएगा। आप बहुत दुखी मनाते थे, फिर भी आप इस इंसान को प्यार करते थे कैसे भी। लेकिन एक पल ऐसा भी आ गया कि आपको भी बहुत ज़्यादा गिल्टी होने लगे कि मैं एक ऐसा इंसान के पीछे पड़ा हूँ जो इंसान किसी और के पीछे पड़ा है। क्या मतलब ऐसे इंसान के पीछे पड़ा? जाने वाले को गर्दी कम, आने वाले को वेलकम करो। तो आपने भी सोचा होगा ठीक है ना, जाने को जाने दो, ठीक है ना।
आप ये भी इस इंसान से, इसके इमोशन से, इस इंसान के मतलब जो अट्रैक्शन से दूर हो, काफ़ी दूर चले गए हो। आपको, आपका पार्टनर को लगता है कि आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हो, इस इंसान के दूर पहुँच से आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हो आपका पार्टनर की पहुँच से, ठीक है ना। आपका पार्टनर वो ऐसा भी सोचता है, जब से ये इंसान आपको छोड़ के गया ना, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी हो गए, नहीं तो पूरी तरह से आपने सन्यासी ग्रहण कर लिया, ठीक है ना। आप पूरी तरह से पहाड़ में जा चले गए, ऐसा उनको लगता है। एकांत में आप इस टाइम पे अकेला रहना पसंद कर रहे हो, और पहले जैसा आप इमोशनल भी नहीं रहे हो। पहले जैसा आप बहुत पे इमोशनल रहते थे इस इंसान को, भले ही आपको ठुकरा दे, कुछ भी करे, फिर भी आप इसके पीछे पीछे घूमते थे। लेकिन वो दिन बदल गया, आज दिन बदल गया है, सिचुएशन बदल गया। आप अभी बिल्कुल भी नहीं चाहते इस इंसान को। हो सकता है कि इस टाइम पे आप ही पूरा साइलेंट हो गए हो, आप खुद ही इस रिश्ते से दूर भाग रहे हो, इस इंसान से दूर भाग रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको दूर जाते हुए देख के ना बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, और आज ये इंसान बहुत सैड में है। ये इंसान आपके लाइफ में वापस आना था, ये नहीं चाहता है कि आपको फिर से खो दे, ये इंसान पूरी तरह से आपको खो दे, ठीक है ना। ऑलरेडी ये इंसान आपको खो दिया, खो के आज इसको समझ में आया कि इसने क्या खोया, लेकिन ये जल्द से जल्द वापस आना चाहता है। आपको दूर जाते हुए ये नहीं देखना चाहता है। इसको लगता है कि आप धीरे धीरे करके ना कहीं इसका जगह चेंज करने के लिए या तो दूर जाने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि आपको इस इंसान ने बहुत ज़्यादा तड़पाया, रुलाया, खून के आंसू रुलाया इस इंसान ने, जिसके चलते ना आपके दिल में इसके लिए कोई प्यार नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। तो गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हैवी है, ओके। तो सबसे पहला राशि है एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट है हमारे पास फायर एलिमेंट, मेष, सिंह, धनु, एरिस, लियो, सजिटेरियस। नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, ओके गाइस। तो ये दिख रहा है। तो और ये भी हो सकता है कि आप लोग का ना दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ना कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा जो आपको यादगार हुआ होगा। ऐसा भी दिख रहा है जून, जुलाई, अगस्त में कुछ तो अच्छा न्यूज़ मिलने वाली है, नहीं तो ऐसा दिख रहा है, नहीं तो आप लोग को ना मार्च, अप्रैल, मई में बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या हैं। तो सबसे पहला कार्ड है रीडिंग का क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर डरपोक था, जिसके चलते मैंने आपका पार्टनर ना इस रिश्ते को हमेशा मतलब सबसे लोगों से, अपना फैमिली से, समाज से छुपा के रखा था। वो नहीं चाहता था कि आपका पार्टनर और आपका रिश्ता ना समाज को पता चले, लोगों को पता चले, फैमिली को पता चले। ये हमेशा छुपा के रखता था। क्यों? क्योंकि इसको डर था। हो सकता है कि आप लोग के बीच में एज गैप रहा होगा, या तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कल्चर इशू रहा होगा, नहीं तो पूरी तरह से आप लोगों का कुछ तो डिफरेंस हो सकता है। बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में, ठीक है ना। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि ये इंसान ने पास्ट में डर के मारे ना पूरी तरह से इसने अपने आप को साइलेंट कर लिया था। इसके मन में जो प्यार था आपके लिए ना पूरी तरह से इसने हाइड कर लिया था। ये हो सकता है कि अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है। ये इंसान बहुत ही माहिर है अपना इमोशन को कंट्रोल करने में। अंदर ही अंदर ये इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है ना। इसका बाएं हाथ का खेल है इमोशन को कंट्रोल करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और उगल देते हैं। लेकिन ये आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल है अपने इमोशन पे। इसने पास्ट में बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते को छुपा के रखा, इमोशन को छुपा के रखा, और पूरी तरह से इस इंसान ने ऐसा भी दिखा कि इसने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। आप लोग का इस टाइम पे दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है। आज ये आपका पार्टनर को दूरियां, नो कॉन्टेक्ट हजम नहीं हो रही है। जितना आप दोनों के बीच में दूरियां, नो कॉन्टेक्ट बढ़ रहा है ना, उतना ही आपका पार्टनर के दिल में ना आपको देखने के लिए, आपको पाने के लिए और चाहत बढ़ते जा रही है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि बहुत डर में भी है ये इंसान की, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इसने तो सब कुछ कर ही दिया, मतलब रायता तो फैला ही दिया इसने, अभी क्या समझेगा। ये इंसान आपके लिए बहुत प्यार महसूस करता है, क्योंकि आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी रियलाइज कर पा रहा है आपके लिए कि आपने जिस तरह से इस इंसान को प्यार किया था, केयर किया था ना, एक मदर ही कर सकता है, एक माँ ही कर सकता है। जिस तरह से आपने इसको बहुत केयर किया था, बहुत प्यार दिया था, एकदम माँ जैसा, ठीक है ना, आपने बहुत प्यार था। और ये दिख रहा है कि आज ये इंसान आपका प्यार को मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है। आज राइट नाउ आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आप पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हो, आपके दिल में प्यार है या नहीं इस इंसान के लिए, आप नहीं बता रहे हो, ठीक है ना। आप शो भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप पूरी तरह साइलेंट हो, चुप्पी बना लिया, आपने मौन व्रत कर लिया, ऐसा उनको लगता है, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, ये इंसान ने बहुत टाइम से छुपा के रखा था अपने दिल में आपके लिए प्यार, फीलिंग्स, तो इस टाइम पे इस इंसान को हो नहीं रहा है। इस भाई साहब बहन जी को ना अब छुपाए नहीं छुपा रहा है इस इंसान को, ठीक है ना। ये बता देना चाहता है समाज के आगे ना, आप दोनों का रिश्ते को लेके आ जाना चाहता है कि हाँ वो आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, आप लोग एक दूसरे को प्यार करता है, इस तरह से बता देना चाहता है, चीख चीख के दुनिया वाले को बता देना चाहता है ये इंसान कि आप लोग दोनों प्यार करते हो, ओके।
नेक्स्ट है हमारे पास द म्यूजिशियन। द म्यूजिशियन कार्ड ये कहता है कि हो सकता है कि इस इंसान को ना भगवान ने बहुत सारी चीज़ें ऑफर दे के रखे हो, गॉड गिफ्टेड दे के रखा होगा, ठीक है ना, जैसा दिख रहा है। तो ये दिखने जो भी इसको गॉड गिफ्टेड के तरफ मिला था, भगवान ने इसको जो भी दिया था, इसकी खूबसूरती, ये बहुत ही सुंदरता, या तो बहुत ही सेक्सी फिगर, या तो बहुत ही अच्छा दिखने वाला हैंडसम, जो भी कह लो, पैसा, धन दौलत, जो भी इसको भगवान ने दे रखा था ना, इस इंसान ने उसका ना गलत ही फ़ायदा उठाया, ठीक है ना। उसने उसका गलत फ़ायदा उठाया, मिस यूज़ किया, जिसके चलते आप लोग दूर हो गया है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना फ्यूचर में ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान बहुत मनमानी करता था, अपना ये जो चाहता था वो पा लेता, जिसके चलते में इसके ख्वाहिश बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, जिसके चलते इसने बहुत ज़्यादा ऐसा भी सोचा होगा कि आप नहीं तो कोई और सही। और इसको हो सकता है कि पहले से इसको ऐसी तलाश थी कि आपसे भी बेटर इंसान की तलाश थी इसको पहले से, और जैसे इस इंसान को आपसे बेटर इंसान मिला तो इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया होगा, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि ये इंसान आपको पाना चाहता है, आपको पाने के लिए ये इंसान ना भगवान को मतलब वो भी कर रहा है, भगवान को भी रिश्वत देता हुआ दिख रहा है कि है भगवान मेरा ये सुन लो, इस रिश्ते में मिरेकल कर लो, जादू कर दो, ठीक है ना, आप लोगों का फिर से मिलन हो जाए, एक दूसरे के लिए प्यार जग जाए, फिर से आप लोग इस रिश्ते में आ जाओ। तो ये इंसान कुछ मिरेकल करना चाहता है, जादू करना चाहता है। राइट नाउ मैजिशियन का कार्ड ये भी कहता है कि आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही तो हो वो परफेक्ट इंसान जो इसको बरसों से तलाश, आप ही तो थे, लेकिन ये देख नहीं पा रहा था, ठीक है ना, इसको समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि जिसके मन में प्यार रहता है ना वो सिर्फ प्यार को देखता है, और जिसके मन में लालच रहता है, छल कपट रहता है, वो तो प्यार को देख ही नहीं पाता है ना। तो ये आपने इस रिश्ते में 100% दिया था। द मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि आपने इस इंसान के लिए कितना दुआ किया, कितना दुआ मांगा, आपने मंदिर गया, मस्जिद गया, आप गुरुद्वार गया, हर एक जगह पे जाके आपने माथा टेका इस इंसान के लिए, इसके खुशियाँ के लिए, इसके सक्सेस के लिए। लेकिन इसी इंसान ने आपको फ़ायदा उठा के इसने ठोकर मार के चले गया था। लेकिन आज ये इंसान को लगता है कि आप ही तो वो परफेक्ट इंसान हो, आप एक मैरिज मटेरियल हो और आप ही को चाहिए। आज ये इंसान आपको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। ये इंसान झूठ भी बोलने के लिए तैयार है आपको पाने के लिए, नहीं मैंने किसी के साथ नहीं किया था, रिश्ता नहीं जोड़ा था, नहीं ये तो चाचा का लड़का था, मामा का लड़का था, भतीजा था, ये वो फलाना ढमकाना, कुछ भी डायलॉग मार जा सकता है ये इंसान, ठीक है ना, आपको पाने के लिए। राइट नाउ ये आपको पाने के लिए मतलब वो कहते हैं ना कि साम डांड भेंट जो भी बन सके इसको, चाहे ये इंसान, मतलब कहने का मतलब ऐसे है कि ये इंसान अगर आप बातों से नहीं मानोगे ना तो ये इंसान आपको लातों से भी मनाना चाहता है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन आपको मनाना ही चाहता है ये इंसान। और इस इंसान को ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है, गुरूर है, गर्व नहीं है, गुरूर है कि ये इंसान जो चाहता है वो पा लेता है। इसने अगर आपको पास्ट में पाया था, पाना चाहता तो आपको पा लिया था, ठीक है ना। उसने आपको छोड़ के किसी और को पाना था, वो भी पा लिया, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपको फिर से पाना चाहता है, तो ये इंसान पा लेगा आपको इस टाइम, इस वक्त, इस लेवल तक इसको मतलब पूरी तरह से वो है, गुरूर है कि वो इंसान पा ही लेगा आपको कैसे भी। लेकिन राइट नाउ मैजिशियन का कार्ड क्या कहता है, आपका पार्टनर आज आपके लिए ये सोचता है कि आपको ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये इंसान आपके साथ है या नहीं है, क्योंकि ये इंसान ना होने के बावजूद आप मैजिशियन का एनर्जी में हो, ये इंसान रहने से मैजिशियन, मतलब आप चाहे आपका पार्टनर रहे या नहीं रहे आपका साथ, लेकिन आपका किस्मत तो सातवें आसमान पे है, आप खुश हो। आपने ऐसा भी दिख रहा था मैजिशियन का कार्ड कि इसी इंसान ने, आपका पार्टनर ने आपको सेल्फ लव करना सिखाया, खुद से प्यार करना सिखाया, खुद का इमोशन को कंट्रोल करना सिखाया आपको। इस इंसान ने जाने अनजाने में, दुख से चाहे सुख से, कैसा भी करके आपको लाइफ का बहुत सारे लेसन इस इंसान ने सिखाया। राइट नाउ आप मैजिशियन के एनर्जी में हो, मतलब आप पूरा फुलफिल हो, आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुझे कोई सिखाने की ज़रूरत है, मैं किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, नहीं, आप ऑलरेडी पूरी तरह से फुलफिल, अपने में ही सब कुछ हो, क्योंकि डिवाइन ने ना आपको पूरी तरह से पावर दे रखा है कि आपको स्वॉर्ड भी है, कप्स भी है, पेंटिकल्स भी है, वांड्स भी है, आप जो चाहे वो आप पा सकते हो। डिवाइन का सपोर्ट आपको पूरी तरह से ब्लेसिंग्स के रूप में मिला हुआ है। आपका पार्टनर आपको जादूगर जैसे भी मानता है, उनको लगता है कि आपने क्या जादू कर दिया इस इंसान के ऊपर, जो ये इंसान आपके लिए इतना फिदा हो गया, इतना पागल हो गया, पहले तो नहीं था, ठीक है ना, लेकिन अभी हो गया। ये इंसान आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ठीक है ना, मैंने जैसे बोल दिया, ये इंसान आपको पाने के लिए ब्लैक मैजिक तक की भी सहारा ले सकता है ये इंसान, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स कहता है कि हो सकता है कि पहले से आप लोग शादीशुदा हो, या तो 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर और आपके साथ जो पास्ट में रिश्ता था ना,
एकदम सोल लेवल का रिश्ता था, ठीक है ना। आप लोग फीलिंग से जुड़े हुए थे एक दूसरे से, भावना के साथ। और वो कहते हैं ना कि जो रिश्ता भावना के साथ जुड़ा होता है ना, तो कि दुनिया वाले चाहे खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता। और जो रिश्ता स्वार्थ के साथ बनाया हुआ है ना, कितना भी आप मीठा लगा लो, शक्कर लगा लो, घी लगा लो, लेकिन वो रिश्ता बन नहीं सकता, ठीक है ना। वही बात है। तो राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, आप ही को फैमिली मेंबर मान रहा है, आप ही को साथ शादी करना चाहता है। अगर फैमिली में बात नहीं किया था इस इंसान ने आपके बारे में, तो इस टाइम पे फैमिली में भी बात कर लिया। ये इंसान ने साफ तौर पे फैमिली को भी कह दिया कि मैं अगर शादी करूंगा, रिश्ता बनाऊंगा, तो आप ही से करूंगा। 10 ऑफ कप्स, ये इंसान आप ही के साथ फुलफिलमेंट देखता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचते हैं कि आपने जिस तरह से इस इंसान को अपनापन का एक एहसास दिया था ना, वैसा एहसास कोई भी दे नहीं पाया इस इंसान को। आपसे ना मिलकर ना इसको अपनापन का एहसास आता है इस इंसान को, ठीक है ना। ये इंसान इस टाइम पे इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ऐसा भी लग रहा है आपके लिए कि आप फुलफिल हो, आप हर तरफ से फुलफिल हो, आपकी लाइफ में कुछ भी कमी नहीं है, आप अपने फैमिली के साथ अच्छे टाइम बिता रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द हेरीफेंट। द हेरीफेंट का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू हो सकता है, ठीक है ना। और जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, वो आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर की तरफ हो सकता है, ठीक है ना। कि उसका फैमिली मेंबर ने किसी थर्ड पार्टी को लेके आया आपका पार्टनर का शादी करने के लिए, और वो फैमिली मेंबर ने लेके आया था ना आपका पार्टनर के लिए, और शादी करने के लिए लड़का लड़की जो भी है, वो ना थोड़ा रीच था, पैसे से अच्छा था, और उनका सेम कल्चर का था, और रिलेटिव से भी हो सकता है ऐसा है, ठीक है ना। जिसके चलते, लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने ना अपने घर वाले के चलते और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना, आपका पार्टनर ने आपके साथ जो विश्वासघात किया ना, आपको ना आज भी याद है, ठीक है ना। बहुत बड़ा विश्वासघात का या इसने आपके ना इस इंसान को अंधाधुन भरोसा करते थे। आप तो इसको लक्ष्मी का जैसे पूछते थे, इसी लक्ष्मी ने आपको पूरी तरह से मतलब भिखारी बना के चले गया, ठीक है ना। इसने आपका लूट के चले गया इसी लक्ष्मी ने, ठीक है ना। आप तो इसको लक्ष्मी मान के पूजा करते, लेकिन इसी लक्ष्मी ने आपका धजिया ही उड़ा दिया, धूल ही उड़ा दिया। कहाँ का लक्ष्मी, क्या पैसा, और बोले ऐसा है, ठीक है ना। आप तो इसको देवता देवी जैसा पूजे थे, लेकिन इसी देवता को आपने पूजना है। इसने आपका दिल तोड़ा, आपका बिल फोड़ा, आपका पूरी तरह से सर भी फोड़ा होगा इसने, ठीक है ना। द हेरीफेंट का कार्ड ये भी कहता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से अपने फैमिली के बातों में आ गया था और बहुत ही लालच में आ गया था, जिसके लिए इसको ना सिर्फ और सिर्फ वो स्टेबिलिटी दिखाई दे रहे थे, अपनी फैमिली दिखाई दे, अपनी खुशियाँ देख रही थी, आपके बारे में कुछ नहीं सोचा। आपने जो इसको इतना प्यार किया, इतना शिद्दत से प्यार किया, इतना रिस्पेक्ट किया आपने, उसके लिए खुशियों के लिए हर कुछ खड़े रहते थे, आप इसको हमेशा मनाते थे, आप इसको लक्ष्मी जैसे पूछते थे, वो सब वो भूल गया, ठीक है ना। और भूल गया ये सब ये इंसान। लेकिन ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान का भूलने का कारण ये भी हो सकता है हेरीफेंट का कार्ड कि आप लोग के दोनों में एज गैप रहा हो, जिसके चलते या तो हो सकता है कि इसका आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर है ना, वो लोग लव मैरिज के खिलाफ हो, अगेंस्ट हो, क्योंकि हो सकता है कि इसका फैमिली में किसी ने लव मैरिज नहीं किया होगा, सब लोग ने अरेंज मैरिज किया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर का फैमिली वाला भी पुराने ख्यालत के हो सकते हैं, जिसके चलते। लेकिन नहीं तो ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को पूरा 100% पता था कि आप लोगों दोनों का कल्चर अलग है, और आपका जो पार्टनर का फैमिली मेंबर है ना, जॉइंट फैमिली है, वो ना कभी भी आपको एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं किसी भी हालत में। तो आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम पास किया, आपके साथ रिश्ता बनाया, आपका भरोसा को जीता, और जब उसका टाइम हो गया शादी का, उसको रिश्ते में जाने का, तो इंसान ने पूरी तरह से आपको तो समझ ही रखा था कि आपके साथ हो नहीं सकता, तो उसने किसी और का साथ दे दिया। लेकिन राइट नाउ ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, उनको लग रहा है कि आज आप ना गुरु बन गए हो, टीचर बन गए हो, या तो आप ऐसे इंसान बन गए हो जो लोग आपको एडमायर करते हैं। आप इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा लेसन भी दिए हो जाने अनजाने में, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा मोटिव है, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। राइट नाउ ये इंसान था हेरीफेंट का कार्ड ये भी कह रहा है कि ये इंसान किसी से सलाह ले रहा है, किसी अपने फैमिली मेम्बर से या तो किसी बड़े बुजुर्ग से ना ये सलाह मशवरा ले रहा है, ठीक है ना, कि आपको रिश्ते में कैसे आया जाए, कैसे जो ये इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा था उस भरोसे को कैसे बनाया जाए। ये इंसान पूरी तरह से हो सकता है किसी टारो रीडर को, या तो किसी बाबा थाबा, या तो कोई किसी से गाइडेंस ले रहा है अपने बेस्ट फ्रेंड से, ठीक है ना। और जहाँ से भी गाइडेंस ले रहा है ना, वो लोग भी इसको अच्छा ही बोल रहे हैं, वो भी इंसान इसको अच्छा ही बोल रहा है, और उस इंसान का गाइडेंस पाके ना बहुत सारे लोगों का रिश्ता संवर गया, बहुत सारे लोग अपने लाइफ में अच्छे हो गए, उसी इंसान से ले रहा है, ठीक है ना। कोई टीचर भी हो सकता है, ये इंसान पूरी तरह से गाइडेंस ले रहा है आपके लिए। ये इंसान इस टाइम पे ना आपके साथ लॉयल है, लॉयल रहना चाहता है, लॉयल्टी निभाना चाहता है, पूरी तरह से इस रिश्ते को निभाना चाहता है। आज इसको रियलाइज हो गया है, ठीक है ना।
द हेरोफेंट का अगर आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप टीचर लेवल के इंसान हो, गुरु टाइप के इंसान हो, ठीक है ना, आपने बहुत सारे लोगों का हील किया हो, मदद किया हो, और आपने कभी भी मदद करके आपने आपको टॉप या तो तुर्रम खान नहीं सोचा, ठीक है ना, आपने हमेशा झुक के रहा। और वो कहते हैं ना, जो इंसान झुक के रहता है ना वो बहुत आगे जाता है, ठीक है ना। जो इंसान अकड़ के रहता है ना, मुंह उठा के, वो थोड़ा भी आगे नहीं जाता है, वो बहुत जल्दी गिर जाता है। तो आप ऐसे एक झुक के, आपने साइलेंट होके, आपने बिना कुछ किए भी आपने सब कुछ, जीत आपकी हासिल हो गई, जीत आप में ही है, ठीक है ना। फ्यूचर में एंड में घूम फिर के ना इस रिश्ते का भागदौड़ आपके पास से हाथ में आने वाला है कि आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहोगे या नहीं। ओके, आज नहीं तो कल इस रिश्ते का भागदौड़ ना आपके हाथों में आने वाला है डियर, डोंट वरी। नेक्स्ट हेरोफेंट का कार्ड ये भी कह रहा है कि ये इंसान आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि इस टाइम पे ना आपके लाइफ में भी आपका शादी को लेकर आपके फैमिली मेंबर, नहीं तो आपका नेबर्स, नहीं तो आपका रिश्तेदार में बात चल रही है, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। हेरोफेंट का कार्ड, आपका पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन ऐसे नहीं, आपका पार्टनर पूरी तरह से समाज का रजामंदी के साथ, अपने फैमिली का रजामंदी का, सबका साथ रजामंदी के साथ ये इंसान आपके तरफ शादी करना चाहता है, और पूरी तरह से रीति रिवाज के साथ। ये इंसान आपके साथ भाग नहीं जाना चाहता है, आपको चोरी छुप के शादी नहीं करना चाहता ये इंसान, ठीक है ना। पूरी तरह से रीति रिवाज के बैंड और बाजा बारात के साथ ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। ओके, ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं। एक अच्छे मौके का भी ये इंसान तलाश कर रहा है कि इसको जब अच्छा मौका मिलेगा ना, ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे, और सीधा आई लव यू बोलने नहीं आएंगे ये इंसान, सीधा मैरिज का बोलने आएंगे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये इंसान आपको हो सकता है जब से प्यार किया हो कभी आई लव यू नहीं बोला होगा, ये जब आके बोलेगा तो सिर्फ शादी का बात ही बोलेगा, ठीक है, डायरेक्ट बोलेगा कि तुम मुझसे शादी करोगे क्या, बस यही बोलेगा, ये आई लव यू था यू नहीं बोलेगा, ऐसा दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड ये भी देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। आपका पार्टनर को पास्ट में ना बहुत ज़्यादा ऐसा था कि ये इंसान खुद पे बहुत गुरूर था इसको, ठीक है ना, इसका जवानी में बहुत गुरूर था, इसको एज में बहुत घमंड था, या तो इसके पैसे में घमंड था, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा घमंड था अपने ऊपर, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपको मतलब नेगेटिविटी दिया, आपको स्टेबिलिटी नहीं दिया, और आप इसको मतलब बहुत ज़्यादा आपको भाव भी नहीं दिया होगा। इसने आपको ऊपर कंट्रोल रखा होगा पूरी तरह से जब तक था ये इंसान। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान कभी नहीं चाहता था कि ये आप ना इस इंसान से आगे निकल जाओ। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको दबदबाए दिखाया होगा, ठीक है ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना पास्ट में इसको ना पैसे को लेकर ही सब कुछ था। इस इंसान को लगता था कि पैसे ही सब कुछ है, पैसे हैं तो सब कुछ है, ठीक है ना, पैसे नहीं है तो कुछ भी नहीं है। गाइस, पैसे मानता हूँ एक बार के लिए सब कुछ है, लेकिन पैसे एक बार के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि पैसे से ना प्यार नहीं खरीद सकता है, ठीक है ना। पैसे से चाहे कुछ भी खरीद लो, लेकिन किसी का प्यार नहीं खरीद सकता है पैसे से। ओके, क्योंकि प्यार अनमोल है। आज इसको रियलाइज़ हुआ है कि प्यार किसी का खरीद नहीं सकते हम पैसे से, भले कि किसी का इज्जत खरीद ले सकते हैं, ठीक है ना, किसी का मतलब जिस्म खरीद सकते हैं, किसी का मान सम्मान खरीद सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन प्यार नहीं खरीद सकते हैं। प्यार अनमोल है, ठीक है ना। आज इसको पता चला, जब इसको पता चला कि प्यार अनमोल है, प्यार अपने जगह है, पैसे अपने, तब तक बहुत लेट हो चुका था। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप अपने लाइफ में लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आप स्टेबल हो, और पूरी तरह से आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने फ्यूचर को देख रहे हो, अपने करियर में काम कर रहे हो, और आप बिल्कुल लग्जरी लाइफ जी रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ की कमी नहीं है, आप राजा जैसे ज़िंदगी जी रहे हो। ओके, राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ किस्म के इंसान बन चुके हैं। ये इंसान छोटी छोटी बातों में इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगे हो। इसका अपने लोग, इसका फैमिली मेम्बर भी अगर इसके लिए अच्छा बोलते हैं ना, तो इसको उस बात के लिए भी गुस्सा आ जाता है। इसको कोई थोड़ा सा भी कुछ बोल देना, इसको अंदर ही इसका गाल ना लाल पीला हो जाता है, इसको गुस्सा आ जाता है। ये किसी का भी थोड़ा सा भी सुनना नहीं चाहता है, ठीक है ना, ये सिर्फ अपना मन का करना चाहता है। इस टाइम पे ये इंसान बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सिचुएशन ना इसने पूरा टाफ कर लिया है, ठीक है ना। इसने खुद से ना सिचुएशन को अपने गले पे बांध लिया, जिसके चलते ये इंसान निकल नहीं पा रहा है। ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन आज आपका पार्टनर को देखता है कि आपने भी मुंह फेर के रखे हो, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी लग रहा है कि आप सीधा अपने लाइफ में फोकस कर रहे हो, अपने गोल पे फोकस कर रहे हो, जिसके चलते आप इस इंसान को टाइम नहीं दे रहे हो। आप बहुत बिजी हो गए हो अपने लाइफ में, अपने चीज़ों को लेकर। आज आपके पास विरक्ति भर भी टाइम नहीं है इस इंसान को देने के लिए। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपके पास टाइम ही नहीं है कि इस इंसान को दिया जाए, क्योंकि आज आपका पार्टनर सोच रहा है, आप जो इसको प्यार करते थे, टाइम देते थे, समय देता, तो वो आपका समय ना बहुत कीमती समय था। आज उसको समझ में आया कि आपने इसको कितना कीमती समय दिया, कितना कीमती टाइम दिया, और जो टाइम दिया ना आज आपका पार्टनर भूल नहीं पा रहा। आज बहुत मिस कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद इस टाइम पे तो इम्पॉसिबल है कि वो इंसान आपको आके मना ले, क्योंकि आप इतनी मतलब नाराज़ हो गए हो, या तो आपने ना पूरी तरह सिचुएशन को लेट गो कर दिया हो, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ट्स। नाइट ऑफ सॉर्ट्स कहता है कि आपका पार्टनर का ना मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता था। आपका पार्टनर ना एक फैसले में रहता ही नहीं था, 10 बार बार ये इंसान आना जाना हाँ ना लगाए रहता। कभी भी आप पूछ लो कि तू मुझसे प्यार करता है ना, तो वो इंसान कभी हाँ बोलता है, कभी ना बोलता है, कभी यहीं को मैं हूँ। इसको समझ में नहीं आता कि ये इंसान आपके साथ प्यार था नहीं था, ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है नहीं चाहता है। बस जैसे ही ये इंसान आप पूरा थक हार के ना आपने मूव ऑन करने लगता था इस इंसान से, बस हो गया अब मैं इस इंसान के साथ इस रिश्ते में रत्ती भर भी रहना नहीं चाहता, तभी ये इंसान फिर से आपके लाइफ में आता था, आपको रोक लेता था, फिर चले जाता था, ठीक है ना। फिर इसका वही माइंड स्विंग वाला प्रॉब्लम हो जाता था। फिर आप इसके साथ रिश्ते में रहते रहते फिर आपको घुटन सी होती थी कि यार बस हो गया अब मुझे नहीं रहना, फिर आपसे जाना चाहते थे, फिर ये इंसान आके रोक लेता था। इसने कई बार आपको जाने से रोका, जबकि ये इंसान खुद इसका माइंड स्विंग था। ये इंसान ना आपको छोड़ना भी नहीं चाहता था और आपको अच्छी तरह से पकड़ता भी नहीं था इंसान। ना ये इंसान आपको पकड़ता था, ना इंसान आपको छोड़ देता, ना ये इंसान आपको खाली बीच में लटके रखता था, ठीक है ना। और ये राइट नाउ तो इस इंसान को लगता है कि आप ना इस टाइम पे रुकने वाले में से नहीं हो, इस टाइम पे आप मूव ऑन हो गए हो, आप चले गए हो। नाइट ऑफ सॉर्ट्स आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके लाइफ में फिर से आना चाहता है और आपको रोक लेना चाहता है, ठीक है ना। वो आपको जाना नहीं देना चाहता है और इस टाइम पे आपका पार्टनर आना चाहता है तो आपका बहुत ज़्यादा सवाल रहेगी, जिसके चलते इसको ना सवाल के जवाब देने होंगे, जिसके चलते ना ये इंसान जाने में तो बहुत उथल पुथल करके गया, लेकिन आने में इसको हिचकिचाहट हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि आने का टाइम पे ना इसको आपके लाइफ में ना अभी इसको ना समय साथ नहीं दे रहा है, इसका हवा ऑपोजिट हो रहा है। क्योंकि देखो इसका हवा, ये अगर हवा आपके ऑपोजिट आ रहा है तो आपको उस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी ना। तो इसको ना ऐसा लगता है कि आपके पास आने के लिए ना इसको अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते और ये जो प्रॉब्लम का सामना पड़ेगा इसका खुद का ही बनाया गया प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। किसी और ने नहीं बनाया, इस भाई साहब बहन जी ने खुद का ही बनाया हुआ है। आज ये इंसान सारे प्रॉब्लम को दूर करके जल्द से जल्द आपके लाइफ में आपको आके रोक लेना चाहता है, क्योंकि इनको लगता है कि अभी ना आप ना इसके हाथों से जाने वाले हो, आप इस इंसान का हाथों से आप निकलने वाले हो। और अगर ये इंसान समय रहते आपको आप नहीं पकड़ ला, नहीं रोक लिया इस रिश्ते में, तो आप किसी अदर रिश्ते में चले जाओगे, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लोगे। क्योंकि आप भी अभी आपका भी धीरज शक्ति ना खत्म हो गया, अब आपने भी डिसाइड कर लिया कि बस हो गया, अब मुझे इस तरह से घुटन घुटन में जीना नहीं है, इस तरह से वेटिंग में नहीं जीना है, कोई भी बिना कोई स्टेबिलिटी नहीं, मुझे ऐसे नहीं जीना है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है तुड़म तार भागम दौड़ी से, और आपके पार्टनर आपसे रोक लेना चाहता है वो, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे हो सकता है ट्रेवलिंग भी कर रहा होगा इस जगह से उस जगह, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची है। पास्ट में इसने जल्दबाजी में आकर घोड़े पे चढ़ के डिसीजन लिया, जिसके चलते आज ये खुद भुगत रहा है। ओके, जल्द से जल्द ये इंसान सिर्फ यही सोच रहा है कि जल्द से जल्द ये इंसान आपके पास आ जाए और आपको रोक ले और अपने रिश्ते में थाम ले। नहीं तो आप अगर इसका एक बार चले गए इसका हाथ से किसी और के साथ रिश्ते में, तो आप वहाँ उस रिश्ते को तो फिर आप छोड़ने मुश्किल है। फिर आप जहाँ जाओगे एक जगह में रह जाओगे, ठीक है ना, आप फिर से हटोगे नहीं। आप एक पहाड़ के जैसा इंसान हो, जहाँ पे जाते हो ना वहीं अटक जाते हो, ठीक है ना। और आप जो उस इंसान को तब तक नहीं छोड़ते हो जब तक सामने वाला आपको छोड़ के ना जाए। आपने हो सकता है अपने लाइफ में किसी को भी नहीं छोड़ा, लोग आपको छोड़ के चले गए होंगे, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं, ठीक है ना। यह इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है। तो चलिएगा इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड मदद कीजिए, इस टाइम पे क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो चलेगा इस देखते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स आए हैं एक्सपीरियंसिंग का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर कहना चाहता है, डियर मैंने जो तुम्हें दूरियां दी ना, तुमसे नो कॉन्टेक्ट किया, तुमसे दूर गया ना, आज मुझे पता चल गया, मुझे सारा एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है ना। रिलेशनशिप का क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तीसरे की वजह से हम लोग के बीच में दूरियां आएगी, किसी तीसरे को मैं चुन लिया था जिसके चलते मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, आज मुझे समझ में आया। और मुझे ना आपसे दूर रह के ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल गया, अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया। अब मैं तुम्हारे लाइफ में आऊँगा तो कभी नहीं जाऊँगा, ना ही कभी तीसरे का मौका दूंगा इस रिश्ते में। मैंने बहुत मतलब गलत किया, आज मुझे एहसास हो रहा है। जब एहसास हो रहा है तब तक हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं, एक दूसरे से दूर हो गए हैं। आज मैं तुम्हारी लाइफ में फिर से वापस आना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं, मुझे इस बात का बहुत डर है। आपका पार्टनर ऐसा कहना चाहता है। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं
कि नेक्स्ट आप लोग का अगर कांटेक्ट होने का चांसेस है कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमारे दर्शकों और उनका व्यूअर्स अगर कांटेक्ट होने का चांसेस है कब तक पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स आया है एलोननेस का कार्ड बता रहा है कि सबसे पहले आप लोग को डिवाइन टाइमिंग में कांटेक्ट होगी, और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि ऐसे लमसम टाइम बता दो, बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स 9 डेज नहीं तो 9 वीक्स लग सकते हैं। सिचुएशन बता दो कि आपका पार्टनर जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर कोई है तो वो छोड़ के चले जाएगा, वो इंसान से दूर हो जाएगा, या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर आइसोलेशन में चले जाएगा, अकेलापन आ जाएगा, या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर अपने गलती को रियलाइज करेगा, तब आप लोग का कांटेक्ट होने का चांसेस है। ओके, सिचुएशन भी बता दिया हूँ। तो चलेगा इस देखते हैं ऐसी सिचुएशन में गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए आपको अपने लाइफ में, तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस आपको करना चाहिए कंप्लीशन, आपको खुद से ही कंप्लीट रहना है, आपको अपने खुद से ही प्यार करना है, सेल्फ लव करना है और अपने आप को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और आपको ये भी दिखना है कि आप अपना काम करते रहिए, फल का मत सोचिए। यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि जो भी है ना, आप जो भी दूर है, जो चीज़ आपके पास है नहीं उसके लिए आप तड़पिए मत, ठीक है ना। और जो आपका है ही नहीं ना उसको उम्मीद भी मत रखिए, उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ठीक है ना। जो आपका है उसी को आप बोलिए, ओके, आपका है, ओके। जिसमें जो आपका नहीं उसमें आप अपना हक जताने की कोशिश मत कीजिए, जोर जबरदस्ती अपना किसी को प्रेजेंस जताने की कोई ज़रूरत नहीं, यूनिवर्स बोल रहा है, ठीक है ना। जोर जबरदस्ती अपना प्रेजेंस जताने कोई ज़रूरत नहीं। कोई इंसान अगर आपका प्रेजेंस को पाकर खुश है, हैप्पी है, तो ये आप उसके जगह में जाओ, उसको प्रेजेंस अपना बताओ, ठीक है ना। अदरवाइज उस जगह से दूर हो जाओ जिस जगह में आपका प्रेजेंस हो रहा हो या ना रहो, फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसी जगह में आपको रहना नहीं है, ओके। आप अपने आप को कंप्लीट करना है, कंप्लीट सोचना है, और आप अपने कंप्लीट हो, किसी और के साथ आपको कंपेयर नहीं करना है, ना दुनिया से किसी को कंपेयर करना है, ठीक है ना। जो जैसा है अपनी जगह में खुश है, हैप्पी है और बहुत ही अच्छा है। आपको सबके लिए अच्छा भी सोचना है, आपका फैमिली मेम्बर के लिए भी आपको सोचने के लिए बोल रहा है यूनिवर्स, ओके। तो चलेगा इस देखते हैं फ्यूचर में आपको श्री कृष्ण भगवान की तरफ से क्या गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स है। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है, कॉन्शियसनेस से ये बता रहा है कि आपको ब्लेसिंग्स ये है कि आने वाला टाइम पे आप जो भी सोचोगे, जो भी मैनिफेस्ट करोगे, सब कुछ पालोगे, और आप जो भी सोचोगे, जो भी डिसीजन लेगा ना आपके लिए एक नंबर रहेगा, बहुत सॉलिड डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है ना। आप क्लियरिटी रहोगे, पूरी तरह से अपने लाइफ में क्लियरिटी रहेगी आपके लाइफ में, ये आपके लिए। और पास्ट में जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा गलत बोलता था, आपका बोली हुई बातों को बहुत ज़्यादा मतलब बोलता था झूठ है, गलत है, तो आने वाला फ्यूचर में वही लोग आपको बोलेंगे नहीं, आपका बताया हुआ बात एक एक सच है, ऐसा बताएंगे। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है, और श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश देखते हैं जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। तो चलेगा इस देखते हैं। गाइस अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है गाइस, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। ओके गाइस, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेरा कांटेक्ट नंबर है गाइस 9619513977। ओके गाइस, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो। तो चलेगा इस देखिए श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है। तो सबसे पहला उपदेश है, भगवान हमसे जो भी लेते हैं उससे हमेशा दुगना वापस करते हैं, वाह वाह, ओके। तो नेक्स्ट है, तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो दूसरा कोई नहीं कर सकता, ओके। नेक्स्ट है, क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात कहने के बजाय दूसरों की हृदय को ज़्यादा दुखाते हैं, ओके। दूसरों की परेशानी पर खुश ना हो, क्योंकि भगवान आपको वही देते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। 2 प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए 2 लव मैसेज देने के लिए। एक अपने आप हो गया और एक मैं ले लेता हूँ। तो सबसे पहला लव मैसेज है, यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ, ओके। आप ही उनके ज़िंदगी में खुशियाँ भरते हो, खुशियाँ की चाबी हो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आई प्रॉमिस आई विल लव यू, टेक यू, प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ यू ऑल माई लाइफ। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप ही को पूरी तरह से प्रॉमिस करते हैं कि आपको हमेशा प्यार देना चाहता है, हमेशा आपको सही सलामत रखना चाहता है, और पूरी तरह से आपके ज़िंदगी से जुड़े रहना चाहता है इंसान, कभी आपसे अलग नहीं रहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।